हेलो 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 स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीट बैंकिंग और एसएससी के लिए परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट। बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे, लगभग 10 to 15 मिनट्स में पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। तो ये हैंड रिटन नोट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट, शायद इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, इसीलिए वाइट कलर का निकलवाया। ओके, तो परसेंटेज का सिंपल मीन्स होता है पर 100। ओके, अगर मैं 1% लिख रहा हूँ तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 100 से ही निकली जाएगी। अगर कहीं भी परसेंटेज लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है 100। और अगर किसी भी चीज़ को होल बोला जाता है, होल मतलब कंप्लीट, तो वहाँ पे केस आता है 1 का। सिर्फ और सिर्फ 1 इज द कंप्लीट, और उससे कम चीज़ें ली जाती है। और इसी तरीके से 100 को कंप्लीट माना जाता है और उसी को परसेंटेज में लिखा जाता है। बेसिक फॉर्मूला देख लीजिए। परसेंटेज अगर किसी चीज़ का निकालना है, पार्ट अपॉन होल इंटू 100। 5 पार्ट है 20 में से, 5/20 इंटू 100, ये आपको कर देने का। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगर हमें पार्ट निकालना, सिंपल सी चीज़ है, इसको उधर ले आओ, इसको इसको चाहे तो उधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, किसी को भी इधर ले आओ, और आखिरी में तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, पार्ट इज इक्वल्स टू परसेंटेज। मतलब मैंने बोला कि आपको किसी का 20% निकालना, मतलब एक पार्ट ही तो हुआ। ठीक है, आपको किसी का 5वां पार्ट निकालना, तो 5 इज इक्वल टू, जो मान लो ये किसी का 20% है, 20/100 और टोटल 100 है, तो इसका मतलब टोटल जो अपना परसेंटेज आएगा 20%, 100 का 20%, या जिसका भी परसेंटेज दे रखा उसका दे रखा होगा। होल क्या होता है, पार्ट इंटू, मतलब सिर्फ फॉर्मूले को इधर करना है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो जो भी चीज़ इंक्रीज हुई न्यू वाली, उसमें से ओल्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो और ओल्ड से ही डिवाइड कर दो। इंक्रीज में मान लो 10 की जगह 15 हो गया, सो 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ओल्ड में से न्यू माइनस करो और ओल्ड से डिवाइड कर दो। अब ओल्ड में से क्यों माइनस करें, अगर वैल्यू डिक्रीज हुई है तो जो पहला वाला होगा यही बड़ा होगा, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। तो ओल्ड माइनस न्यू अपॉन ओल्ड इंटू 100। ठीक है, अब न्यू वैल्यू निकालनी है। जब भी आर परसेंटेज इंक्रीज होगा, समझो ओल्ड वैल्यू होगी, मैंने बोला 10 रुपए की चीज़ है, वो 21 या 20% बढ़ गई है, 20% इंक्रीज हो गई, तो सिंपल सा उसका ये फॉर्मूला 10 इंटू 1 प्लस, मान लो रेट उसका कुछ भी है, मतलब 20% से 20/100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर न्यू वैल्यू निकालनी हो, अगर ये डिक्रीज हुआ है तो प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देना। सक्सेसिव चेंज क्या होता है, मान लो 10 है, 10 से पहले 20% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, पढ़ता जा रहा है 2 से 3 बार। जितनी बार, अगर 2 बार सिर्फ बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, 1 प्लस a/100, 1 प्लस b/100, मान लो पहले 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, -1 इंटू 100। ये 2 वाले के लिए, कि ज़्यादातर आपके में आएंगे उस 2 के हिसाब से आएंगे, तो आपको बस यही तैयार रखना है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, फाइंड फर्स्ट परसेंट डिवाइड बाय 100, ये तो नॉर्मल सब जानते होंगे। टू फाइंड परसेंट 1% ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। टू इंक्रीज, जब भी इंक्रीज होगा तो 100 प्लस x/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा 100 जो है वो आपका 20% इंक्रीज, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू 120/100, 100 कट गया तो 120 हो गया। ठीक है, अब जब डिक्रीज होगा तो 100 माइनस एक्स कर देना। कन्वर्ट फ्रैक्शनल डेसिमल टू परसेंटेज, फ्रैक्शन या डेसिमल परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो उसको बस 100 से करना मल्टीप्लाई। मैंने कहा 4/5, अगर इसको मुझे फ्रैक्शन है, मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इफ ए इज x% ऑफ बी, इफ ए इज x% ऑफ बी, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू x% ऑफ बी, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई बी, x/100 इंटू बी। इफ ए इज x% लेस देन बी तो माइनस हो जाएगा, और मोर देन बी है तो प्लस हो जाएगा, और सिर्फ इज इक्वल्स टू बी है तो इक्वल्स रख देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, परसेंट इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। परसेंट कैन बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 100 और लेस देन 0। दैट मीन्स देखो, कभी मैंने अभी बोला था कि पूरा एक जो बड़ा होता है वो 0 होता है, 100 होता है, और सबसे कम जो होता है 0 होता है। सबको लगता है इन दोनों के बीच में हो, नहीं। कभी कभी आपने बोलो कि 200 गुना काम कर लिया, आपने जो काम था आपको 1 की जगह 2 बना था, लेकिन आपने 1 की जगह 3 बना दिया, तो आपने फिर 200% काम कर दिया। तो परसेंट में शो करने का तरीके को 100 से बड़ा लिख सकते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज आर नॉट सेम। सक्सेसिव परसेंटेज इज नॉट सिंपल एडिशन। आपको बोला 10% फिर 20%, आप दोनों को ऐड करके 30% लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। डिस्काउंट जो टॉपिक है उसमें भी यही खेल होता है, अगर वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ऑलवेज चेक ऑन व्हाट द परसेंटेज इज कैलकुलेटेड, जिस पे परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो हमेशा यहाँ नीचे रखा जाएगा, हमेशा नीचे आएगा। इन क्वेश्चंस केयरफुली नोट वेदर इट इज मोर देन, लेस देन, इंक्रीज बाय, डिक्रीज बाय, ऑफ, आउट ऑफ। तो आपको ये सब ध्यान रखना, जो जितना बड़ा हो, कम है, फिर इक्वल है, उन सब का मेन पॉइंट रखा जाएगा। चलिए आपको स्पेशल केसेस पे ध्यान देते हैं। x इज y% ऑफ z, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू y% ऑफ z। एग्जाम्पल, आई सेड 25 इज 20% ऑफ 125।
रिपीट कर रहा हूँ, 25 इज 20% ऑफ 125। मतलब अगर मैं 125 का 20% निकालूंगा तो मुझे 25 मिलेगा। सो इस तरीके से निकाला जाता है। एक्स इज y% मोर देन जेड। मैंने अभी ऊपर आपको बताया जब मोर करेंगे तो उसको 1+1 y/100 मतलब प्लस जो परसेंटेज बड़ा है उसको 1+100 करके कर देंगे। 150 is 20 मोर देन 125। मोर देन 125 सिंपल सा मीन्स होता है कि जो उसकी वैल्यू है ए वो 20% और बढ़ाई गई है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 125 का 1+ कितना परसेंट बढ़ा है भाई, 125 का 1+20/100 निकालूंगा तो मुझे मिल रहा है 150। और देखो ये जो मैंने 1+20/100 किया, इसका डेसिमल में आंसर ये आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली रख दिया है। लेस देन में सिंपल प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सक्सेसिव चेंज में बता दिया, अगर 2 बार चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला ये होगा 1+a/100 1+b/100 -1 इंटू 100। 10% बढ़ा 20% बढ़ा तो दोनों डेसिमल में कर दिया, 1.10 1.20 इन दोनों का आंसर क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा -1। रिपीटेड सेम परसेंट n टाइम्स अगर हो रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर सेम परसेंट मान लो मैंने 10% बोल रहा हूँ, 10% मैंने 20 बार लगा दिया तो क्या भाई 20 बार सॉल्व करते बैठोगे 1/10/100 1/10+100 ऐसे नहीं, सिंपल से लिखो 1+r/100 और जितना भी पार है उसको लिख दो मल्टीप्लाई। ठीक है, जब ये फॉर्मूला जाएगा 1+r/100 तो उसके जो n होगा मान लो 20 टाइम तो 20 में से 20 टाइम आएगा नहीं, वरना कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिवर्स परसेंटेज, इफ x इंक्रीजेज बाय फॉलोड बाय x% डिक्रीज नेट परसेंटेज। अगर पहले हमारा इंक्रीज हो रहा है कोई चीज और फिर डिक्रीज हो रहा है सो 1+x/100 करेंगे, फिर 1-x/100 -1 इंटू 100। ठीक है, तो हमारा आखिरी फॉर्मूला बन जाएगा -x² और कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है कि इसमें लॉस होगा प्रॉफिट, तो हमेशा याद रखना ऑलवेज लॉस। अगर सेम प्रॉफिट सेम से बढ़ रहा है और सेम से घट रहा है तो आखिरी में हमेशा लॉस ही आएगा। ठीक है, अब कुछ परसेंटेज की वैल्यू जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको तो लर्न कर लीजिएगा। 1% 1/100, 2% 1/50, 5% 1/20, 10% 1/10, 20% 1/5, 25% 1/4, 1/3 33 1/3%, 50 1/2, 66 2/3, 2/3 इसका डबल, 75% 3/4, 80% 4/5, 100% 1, 200% 2, 25% ये तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो 2 5 5 20 10 इसको सिंपल क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। डिवाइड बाई 20 10 5, अगर मैं लेकर 2 5 5% तो 20 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ शो किया होगा 5% क्या होता है 1/20। तो मान लो मैंने बोला 5% ऑफ 100 निकालो तो 5/100 इंटू 100 करने की जगह 100 को डायरेक्टली 20 से ही डिवाइड कर डालो। ठीक है, और ये सब परसेंटेज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और जैसे 1/12 ये सब भी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ज़्यादा क्विकली पूछी जाती है शॉर्ट में होंगी वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, और ये छोटी स्ट्रिक देख लीजिए, 10% निकालना है 10 से डिवाइड कर दो, 20% निकालना है 5 से करो, 25 4, ये 25 4 एक दूसरे के साथ रहते हैं, 50 2 एक दूसरे के साथ रहते हैं, 20 5 हो गए, यहाँ 5 20 20 5 10 10 साथ रहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पता कर लिया आपको, सिंपल से आइडेंटिटी A%/B% होगा, परसेंट कट जाता है तो नॉर्मल लिख दिया जाएगा। इज इक्वल्स टू, अगर लिखा A% ऑफ B% ऑफ C तो इसको लिखे A/100 इंटू B/100 इंटू C। अगर A% ऑफ B प्लस A% ऑफ C तो इसको एक साथ बाहर ले सकते हो कॉमन और B प्लस C अंदर लिख लेंगे। A% ऑफ B माइनस A% C, फिर से A% को हम बाहर ले सकते हो, इसको हम कॉमन लिख दें। 100% प्लस X% मतलब एक बार साथ में ऐड करने के बाद परसेंटेज निकाल लेते हैं। मुझे पता है बहुत ईजी ट्रिक्स है, बहुत ईजी चीज़ है, बट क्योंकि अगर कोई बिगनर देख रहा है उसको भी कुछ चीज़ समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब आस्क देखो, फाइंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज, फाइंड द नंबर ऑफ व्हेन परसेंटेज इज गिवन, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये तो अलग टॉपिक, ये आपका कंसिडरेशन है। ठीक है, तो इसमें जो है वैसे इन सब जगहों पे परसेंटेज तो यूज़ होता ही है, ऐसी कोई जगह नहीं होता जहाँ परसेंटेज नहीं यूज़ होता, लेकिन जो बेसिक है वो हमारा सिर्फ यहीं तक है जो मैं अभी इस क्लास में कवर कर रहा हूँ। ऑल्दो हर एक चैप्टर में परसेंटेज का यूज़ होता है। अब मैंने जो ऊपर आपको चीज़ें समझाया उसी क्वेश्चन सिंपल से ही है। फाइंड परसेंटेज नॉर्मल से, नॉर्मल एसएससी के नॉर्मल पेपर्स में आता है, किसी का फाइंड होल, इंक्रीज डिक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, मिक्सचर, 20 मीटर इसमें 10%, 20 लीटर का 10%, 30 लीटर का 20%, फाइंड मिक्सचर, ए रेशियो, इन सब में परसेंटेज कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला कौन सा यहाँ देख सकते हो, नॉर्मल से इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे परसेंटेज का क्विक रिवीजन हो गया। जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं, कैसे उनको रिमेंबर करते हैं, कैसे नहीं करते, कैसे किसी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, वो सब हो गया। यही आपका कंप्लीट थ्योरी पार्ट है। अब आपको जाना है क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ, क्वेश्चन में काफ़ी सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, क्वेश्चंस हैव वेरिएशंस।
लेकिन अगर मैं बोलूँ कि किसी चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी समय लग रहा है, जो टीचर आप लोग को बहुत घंटे पढ़ाते हैं, वो लोग एक्चुअली हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करते हैं। ओके, दे कवर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हर टाइप का क्वेश्चन कवर करते हैं, किसी में ये सिखाते हैं, किसी में ये ट्रिक सिखाते हैं, किसी में ये सिखाते हैं, किसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, किसी में एक रूल, दो रूल। बट जो बेसिक्स होता है परसेंटेज का, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, वो यही है। ओके, सो थैंक यू फॉर क्विक रिविजन। बाय बाय।